हाय। मटेरियलिस्ट मूवी देखी थी, जो उसी डायरेक्टर की मैंने मून नाम की जो डायरेक्टर है, सॉन्ग नाम की, शिलीन सॉन्ग नाम की जो डायरेक्टर है, उसकी मैंने सोचा था कि पहली वाली मूवी भी देखूंगा विच हैज गॉट नॉमिनेशंस, तो वो भी मैंने देखी थी। उसके अंदर इन्होंने बताया कि एक कोरियन दो बच्चे हैं जो 12 साल की उम्र में वहां से एक अलग हो गए थे, क्योंकि उसके लड़की के जो पेरेंट्स है वो कनाडा चले मूव कर गए थे। ये सिलीन सॉन्ग की ओरिजिनल मूवी, उसकी ही स्टोरी लग रही है। तो वो कनाडा चले गए थे और ये जो लड़का था वो वहीं रह गया था। उसने फिर मिलिट्री भी ज्वाइन करी, ये लड़की वहाँ चली गई और इन बहुत सालों बाद ये फेसबुक से कनेक्ट हुए, दोनों बहुत सारी बातें करने लग गए। ये स्क्रीन राइटर बनना चाहती थी, नॉवेलिस्ट बनना चाहती थी, डायरेक्टर बनना चाहती थी कनाडा में। और वो जो लड़का है वो, उसके कोई ऐसे कोई गोल्स वगैरह नहीं थे। वो लड़का जो, ये दोनों प्यार में थे और वो लड़का जो उसको ढूंढ रहा था, ये दे फेल इन लव अगेन while on being on chats and everything, but they did not meet. They were making plans to meet each other, but they did not meet. एंड देन दे टुक अ ब्रेक, कि वो कह रही थी कि मेरे को अपने करियर पे फोकस करना है, मैं अभी इतनी बातें कर रही हूँ तो मेरे को करियर मेरा जो है वो हॉल्ट पे जा रहा है, इसलिए आई वांट टू लर्न मोर, सो वी विल नॉट टॉक फॉर सम टाइम। और उसके बाद मीनवाइल शी मेट विद समबडी एंड दे गेट मैरिड, शी गॉट ग्रीन कार्ड टू द यूएस, और वो यूएस आ जाती है। और उसके 20 साल बाद जो लड़का जो है वो यूएस उसको न्यूयॉर्क में मिलने आता है, उस लड़की को। और उसका पति भी है लड़की का, जो कि गोरा है एक। और वो फिर उसको बताती है कि ऐसे ऐसे हम, वो अपनी पूरी सच्चाई से बताती है कि ऐसे ऐसे हमारा रिलेशनशिप था ऑनलाइन, और वो उसको मिलने आया, मेरे को मिलने आ रहा है वो लड़का। वो मिलने आता है और फिर वही बस वो उसके पति से भी बात करता है, उससे भी बात करता है। वो कहता है तेरा पति तेरे को बहुत ज्यादा प्यार करता है, और वो उसका पति भी कहता है कि मैं एक टिपिकल विलन हूँ तुम्हारी स्टोरी में, एक अमेरिकन विलन जो कि दो प्यार करने वालों को नहीं मिलने दे रहा होता। एक इंडियन का इन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट बताया है। इस कॉन्सेप्ट में इन्होंने बताया है कि इंडियन होता है, कुछ कोरियन कॉन्सेप्ट होता है, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि ये लोग जो आपस में मिलते हैं और वो फिर उनका जो भी लोग इस लाइफ में कनेक्टेड है, वो हमेशा ऐसा होगा कि पिछली लाइफ में भी किसी न किसी और रिलेशनशिप में भी कनेक्टेड होंगे। जो अभी जैसे फादर डॉटर है, वो हो सकता है फ्रेंड्स हो, वो हो सकता है लवर्स हो सकता है मासी चाचा हो, कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। तो बस ऐसे करके इन्होंने उसको, इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा एक्सप्लोर किया है। और फिर ऐसे वो लड़का जो है वापस चला जाता है अपने घर, और कहते हैं कि पास्ट लाइफ में मे बी वी वर अ कपल और समबडी ऑफ दैट रोमांटिक नेचर, एंड दिस इन दिस लाइफ ऑल्सो वी आर वेरी वेल कनेक्टेड विद ईच अदर। हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, बट वी आर नॉट टुगेदर बिकॉज शी लाइक्स एंड शी लव्स समबडी एल्स। और उसका पति भी ये कहता है कि अगर तुम्हें उस रिट्रीट पे, राइटिंग रिट्रीट पे, अगर मुझे ना मिली होती, किसी और से मिली होती, और ग्रीन कार्ड की भी बहुत ज्यादा तेरे को जरूरत थी, तो हो सकता है तूने मुझसे ना शादी करके उससे शादी कर ली होती। तो वो कहती है ऐसा नहीं है, बट कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि ऐसा है भी है, वो शायद सही में ऐसा कर भी लेती, क्योंकि स्टोरी में इन्होंने ऐसा सही बताया कुछ कि वो उसकी तरफ, लड़के की तरफ अपने काफी इंक्लाइंड तो थी। तो दिस इज ऑल अबाउट past lives. Okay.